नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है जल प्राप्ति के स्रोत। इसमें शिक्षण बिंदु है जल प्राप्ति के स्रोत, महासागर व समुद्र, जल के उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण जल प्राप्ति के स्रोत। यहाँ पर दिनांक कालांश समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र जल प्राप्ति के स्रोतों से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र जल प्राप्ति के स्रोतों से संबंधित तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र जल प्राप्ति के स्रोतों से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र जल प्राप्ति के स्रोत से संबंधित तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र जल प्राप्ति के स्रोतों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र जल प्राप्ति के स्रोतों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र जल प्राप्ति के स्रोतों से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र जल प्राप्ति के स्रोतों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र जल प्राप्ति के स्रोतों के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र जल प्राप्ति के स्रोतों से संबंधित तथ्यों के संबंध में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र जल प्राप्ति के स्रोतों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र जल प्राप्ति के स्रोतों की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रा करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, बर्फ व जलवाष्प किसकी अवस्थाएं हैं? जल की। जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? नल द्वारा। नलों में जल कहाँ से आता है? जल स्रोत से। जल प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम जल प्राप्ति के स्रोतों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे जल प्राप्ति के स्रोत। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, खेतों में फसल कौन उगाता है? किसान। किसान सिंचाई हेतु किसका उपयोग करते हैं? जल का। जल के स्रोत कौन कौन से हैं? निरुत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे नदियां, झरने, तालाब, झीलें, कुएं अथवा हैंडपंप आदि जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। नलों के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं वह जल भी किसी झील, नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है, जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क द्वारा की जाती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे जल प्राप्ति के स्रोत नदियां, झीलें, कुएं, तालाब व झरने होते हैं। इन्हीं स्रोतों द्वारा हमें जल की प्राप्ति होती है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जल प्राप्ति के एक स्रोत का नाम लिखो। नदियां। अगला क्वेश्चन है नलों में जल कहाँ से आता है? जल स्रोतों से। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला यहाँ पर शिक्षण बिंदु है महासागर व समुद्र। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल किसकी सहायता से प्राप्त किया जाता है? हैंडपंप की सहायता से। नलकूप व हैंडपंप क्या है? जल प्राप्ति के स्रोत। जल प्राप्ति के विशाल स्रोत कौन से हैं? निरुत्तर। विधि परिधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे हमारी पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों तथा महासागरों में है। समुद्र और महासागरों के जल में बहुत लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है। इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू कृषि कार्यों हेतु उचित नहीं होता है, परंतु जल चक्र द्वारा इन्हीं महासागरों व समुद्रों का पानी तालाबों, नदियों व झीलों तक पहुंचता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे महासागर व समुद्र जल प्राप्ति के विशाल स्रोत हैं। इनसे ही जल चक्र द्वारा जल नदियों, तालाबों व अन्य स्रोतों में पहुंचता है। फिर बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जल प्राप्ति के विशाल स्रोत कौन से हैं? महासागर व समुद्र। महासागरों व समुद्रों का जल अन्य जल स्रोतों तक किस प्रकार पहुंचता है? जल चक्र द्वारा। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है जल के उपयोग। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन,
हम बर्तन का इस्तेमाल किस में करते हैं? खाना पकाने में व खाना खाने में। खाना पकाने के पश्चात बर्तन धोने हेतु किसका इस्तेमाल किया जाता है? पानी या जल का। जल के उपयोग लिखिए निरुत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि या प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब है दोस्तों यहाँ पर छात्र अध्यापक इसमें लिखेंगे दैनिक जीवन में जल का उपयोग पीने में, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में, फर्श साफ करने में, पौधों में भोजन बनाने हेतु, धुलाई में विलाई के रूप में किया जाता है। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल का वृहद स्तर पर कृषि कार्य में, सिंचाई हेतु, औद्योगिक स्तर पर वस्तुओं के उत्पादन में, भवनों के निर्माण कार्य में, पशु पक्षियों द्वारा उपयोग किया जाता है। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे जल हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। जल का उपयोग दैनिक कार्यों जैसे कपड़े धोने, पीने, बर्तन साफ करने, पौधों हेतु व अन्य कार्यों जैसे भोजन पकाने हेतु किया जाता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जल का एक उपयोग लिखिए विलायक के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारे जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है जल, विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जल प्राप्ति के स्रोत हैं नदी, तालाब, समुद्र, उपयुक्त सभी। जल प्राप्ति के विशाल स्रोत महासागर वे हैं नदी या समुद्र। जल हमारे लिए कम उपयोगी है, सत्य या असत्य। जल प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? जल के विभिन्न उपयोग लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे जल की प्राप्ति विशाल स्रोतों से किस प्रकार की जाती है और अंत में प्रयोग से टिप्पणी।